हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि 2 तारीख को मैंने एक वीडियो बनाया था और नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज NCBE जो ऑर्गेनाइजेशन है और UFBU का एक हिस्सा है, एक कंस्टिट्यूएंट है, उसने एक लेटर लिखा श्रीमती निर्मला सीतारमण को, फाइनेंस मिनिस्टर को, और विषय था उनका पेंशन अपडेशन और दूसरा पॉइंट था DA मर्जर। तो पहले बने वीडियो में जो मैंने बताया था कि NCBE ने जो लेटर लिखा पेंशन अपडेशन और DA मर्जर के लिए, उसमें से पेंशन अपडेशन का मैंने वीडियो बना दिया था। आज मैं ले रहा हूं DA मर्जर 808 पॉइंट तक। तो पहले तो ये बताऊंगा उसके बारे में उसने क्या कहा है और दरअसल ये क्या कहना चाहते हैं, और सब लोगों ने उस लेटर को अप्रिशिएट किया। हम आशा कर रहे थे कि दूसरे संगठन जो UFBU के हैं वो भी इसी लाइन पर चलेंगे। खैर एनीवे, वो लिखते हैं DA मर्जर टू 8088 CPI पॉइंट्स फॉर बैंक पेंशनर रिटायर्ड ऑन 1/11/2022 को, जो रिटायर हुए, यानी उससे पहले जो प्रायर हो गए रिटायर। और ये लेटर लिखा था L चंद्रशेखर, जनरल सेक्रेटरी हैं NCBE के, उन्होंने लेटर लिखा। अब पहले तो उन्हें बता दें क्या लिखते हैं साहब। एज पर द मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट between the Indian Banks Association and the Workmen Union dated 8/3/2024, the 12th bipartite settlement and the 9th joint note, new pay scales have been constructed by merging DA up to 8088 CPI points as per the new series 2016-18. However, the change in CPI series and DA calculation has only been made applicable to those who retired on or after 1/11/2022, creating a national division among the pensioners. इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कह दिया भाई, नेशनल पैटर्न का जो DA है और इस नेशन के रहने वाले पेंशनर हैं और सर्विंग हैं, इनमें आपने 2 प्रकार के जो भेद पैदा किए उस भेद को खत्म कीजिए और उसको 8088 पॉइंट तक उसको बेसिक में मर्ज कीजिए। वाइल द सर्विंग एम्प्लॉइज पोस्ट 2022 रिटायरीज एंड देयर फैमिली पेंशनर रिसीव DA ऑन ए रिवाइज CPI सीरीज 1/11/2022 पेंशनर्स कंटिन्यू टू रिसीव DA बेस्ड ऑन द ओल्ड सीरीज, और उनको 1960 बराबर 100 यानी वही पुराना टाइम। This has led to clear discrepancy in DA, creating a discriminatory dual structure among similarly placed persons. This type of artificial classification within a homogeneous group has already been ruled unconstitutional in earlier cases. A similar issue for pre-November 2022 retired took nearly 2 decades to correct it. We earnestly, अब उन्होंने सारी बात इनसे कह दी और उन्होंने यही बता दिया कि भाई ये काम तुम पहले भी करके बैठे हो 2002 वालों के लिए और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया था, फिर आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। तो क्या IB और UFBU ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं क्या ये उन लोगों के जो ऑलरेडी बैंक में सर्विस करके बैठे हुए उन पेंशनर्स को जानबूझ के सैडिस्टिक एटीट्यूड अपना रखी है उनके खिलाफ? खैर एनी मैंने लेटर लिखा और स्वाभाविक सी बात है, जब ये नेशनल पैटर्न का DA है तो इस प्रकार के 2 डिवीजन नहीं कर सकते ये, पर इन्हें कर दिया। क्यों? क्योंकि पद ताकत है, ये कर सकते हैं। और समर्थन किसका? बैंक नेचुलम का। मैं नहीं जानता दूसरे यूनियन का है या नहीं, एक तो निकल के आ गई, एक पहले चली गई EIBO है, एक ही आगे निकल करके। अब इन्होंने पेंशन अपडेशन में क्या कहा, इन्होंने NCBE ने फिर अगेन बार बार बताने के बाद पेंशन फंड की बात की है। पेंशन फंड जो है वो उन्हीं पेंशनर का नहीं है, पेंशन इस समय पेंशन ले रहे हैं। पेंशन फंड उन लोगों का भी है जो सर्विस कर रहे हो बड़ी मात्रा में और कई लाख लोग हैं। इसे पेंशन फंड का तो हिसाब किताब बने, और पेंशन फंड की जरूरत कहां पर पड़ी है? आप अच्छी तरह से, मैं NCBE बार के चंद्रशेखर साहब से कहता हूं, आप पहले अपना रेगुलेशन 11 पढ़िए, आप पेंशन रेगुलेशन 995 का किसी भी जगह नहीं लिखा हुआ है कि आप उसमें फंड का चर्चा करोगे, कोई फंड की चर्चा नहीं करोगे आप। और आगे सब कुछ कहने के बाद उन्होंने जो अब इनका जो सीरियल नंबर 11 उन्होंने 2 बातें कही। इन द लाइट ऑफ द एबव वी अर्नेस्टली अर्ज योर एस्टीम्ड ऑफिस टू, मतलब जो कुछ हमने कहा उपरोक्त को देखते हुए आपसे अनुरोध है। क्या क्या अनुरोध करते हैं? डायरेक्ट इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन रेगुलर 35.1 बाई नोटिफाइंग द अपडेशन फॉर्मूला फॉर ऑल एलिजिबल बैंक पेंशनर इन लाइन विद व्हाट हैज बीन डन फॉर RBI। वो तो ठीक है, सब 35 में आप सबके लिए पेंशन अपडेशन मांग रहे हो क्योंकि एक्सप्लिसिट है, और एक्सप्लिसिट इसलिए है कि जिसके आधार पर रूल बने हैं 1972 CCS रूल्स, उसमें भी ये इम्प्लिसिट था, एक्सप्लिसिट नहीं था। 35.1 केवल और केवल 1995 वालों के लिए तो एक्सप्लिसिट है और बाद में इम्प्लिसिट है, अंडरस्टूड है। लेकिन
CCL रूल 1970 में मॉडिफिकेशन हुआ और इसको 66 रेगुलेशन में जा करके 2021 में उसको क्लियर कर दिया। वो क्लियर जैसे वहाँ क्लियर होता है वो यहाँ भी क्लियर हो जाता है, 2021 और 23 में आता है। पहली बात तो हम आपको बताना चाहते हैं चंद्रशेखर जी, लोगों को गुमराह मत कीजिए आप। पहले तो आप सफिशिएंट फंड की बात कर गए थे पहले बैंक पेंशन अपडेशन में, और यहाँ जब मांग रहे हो तो आप RBI की लाइन पर मांग रहे हो। भैया क्यों मांगोगे आप RBI लाइन पर? RBI लाइन में लिखा हुआ है कि कहीं आपको मतलब RBI लाइन पे पेंशन मिल जाएगी? कैसे मांगोगे आप? ये होता है जब आपका रेगुलेशन है, आप अपने रेगुलेशन से क्यों नहीं मांगते हो? आप सीधे बोलिए ना, रेगुलेशन को इंप्लीमेंट कीजिए। आप क्यों इधर उधर भागते हो? कभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ भाग जाते हो, कभी RBI की तरफ भाग जाते हो, कोई नाबार्ड की तरफ भाग जाते हो, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्या आपने रेगुलेशन नहीं पढ़ा है? अपना रेगुलेशन पढ़िए चंद्रशेखर साहब, बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है 35/1 में। 1995 से पहले प्री 1995 के पेंशन अपडेशन का तरीका बता रखा है, और बाद वालों के लिए अंडरस्टूड है। आप रेगुलेशन 56 पढ़ लीजिए, और रेगुलेशन 56 आप LIC का पढ़ें और हमारा भी पढ़ें। दोनों का जो 56 पढ़ोगे पता चल जाएगा उसमें क्या लिखा है। इम्प्लीसिटली, इम्प्लाइडली पोस्ट 1995 के लिए इन्होंने पेंशन रेगुलेशन कर रखा है। अब इससे ज्यादा क्या कहें? आगे कहते हैं रिमूव द DA एनोमली टू एंश्योर यूनिफॉर्म DA स्ट्रक्चर फॉर ऑल पेंशनर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये तो एक इसका क्या है, एक प्रकार का काला धब्बा है IBA के नाम पर, सारी बैंकों के नाम पर, इवन UFBU के नाम पर। भाई इस देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन जज चलता है, एक प्रकार का DA जो चलना चाहिए। आपने 2 DA किस बेस पे कर रखे भैया? 1960 का किस बेस पर दे रखा है? आपको थोड़ा बहुत तो मतलब हिचक होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन आप तो उठाते नहीं है पॉइंट को। आप जाते हो IBA के पास बैठ करके आ जाते हो, आप कह नहीं सकते हो, आपके जमाने में ताला लगा हुआ है। आप उस चीज को वहां भी कहें। आगे, दिस इज ए लीगल, ह्यूमैनिटेरियन एंड मोरल इश्यू अफेक्टिंग एजेड वेजिटेरियन सीनियर सिटीजन, मेनी ऑफ whom are ailing widowed alone. The cost implications are minimal in comparison to massive profits made by banks today. Regulations are law and not optional guidelines. The willful non-compliance of by IBA and bank अंडरमाइंस द वेरी प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ लॉ। अब क्योंकि ये जो लेटर लिखा गया है, इन्होंने लिखा है एग्जीक्यूटिव को। अब क्योंकि एग्जीक्यूटिव इन काम को कर सकता है, इन चीजों का असर कोर्ट पे तो पड़ेगा नहीं। कोर्ट को चाहिए परमानेंट फिक्स रेगुलेशन। उनके पास रेगुलेशन है 995 का। लेकिन अब क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव से इस प्रकार की रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो इन्होंने रिक्वेस्ट की है। We sincerely appreciate your public acknowledgement of retired bank employees' invaluable contributions, equating their service with other public services groups, including the armed forces. At this crucial juncture, only your timely intervention। और वो कहते हैं भाई आप थोड़ा सहारा दोगे तो ये काम हो जाएगा, अदरवाइज। ये तो स्वाभाविक सी बात है। जब एग्जीक्यूटिव सहारा देगा, जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सहारा देगी, जब DFS सहारा देगा, तो IBA की हिम्मत नहीं है, बैंकों की हिम्मत नहीं है कि ये बैंक पेंशन अपडेशन न हो। अब क्यों रोके पड़े हैं समझ में नहीं आती। लेकिन हम सारी यूनियन से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप अपने BPR 1995 को इंप्लीमेंट कराइए। पेंशन अपडेशन ऑटोमेटिक है, क्योंकि उसकी जो रचना हुई है वो केवल CCL रूल 1970 पर आधार हुई है। और दूसरा, 8 और 9 अक्टूबर को सुनवाई होनी है, फाइनल सुनवाई, फाइनल जजमेंट आना है LIC का। LIC के रेगुलेशन, हमारे रेगुलेशन का इवन नंबर भी एक है और लैंग्वेज भी एक ही है। यदि उनका उधर हो जाता है तो इधर से इसको कोई भी नहीं रोकता पेंशन अपडेशन को। ये तो केवल रुकावट बने हुए हैं। कौन कौन? UFBU 2 घटक दल तो निकल गए। और क्यों? अंदर से इनकी आत्मा इनको कचोटती होगी इनसे कहती होगी भाई तुम कर क्या रहे हो। इनकी संवेदना को झकोड़ती होगी, इनकी इमोशंस को झकोड़ती होगी, और इनको अपने आप पर शर्म आती होगी हम करके क्या बैठे हुए हैं। हम लोगों के वेलफेयर के लिए है, जबकि और साथ साथ में ये जो उल्टे सीधे काम करके बैंक रतन जी बैठे हैं ना, ये जो पैलेस्तीन को देख कर बैठे 5 लाख, इन प्रकार की चीज़ों को पूछिए, ये चीज़ें नहीं करने दे रही है मुकाम। अब हम तो यही चाहेंगे, चलो आपने दोनों पॉइंट उठाए, अच्छे पॉइंट उठाए, पेंशन अपडेशन हो या ना हो, DA मर्जर करें या नहीं करें, हमें यही तसल्ली है कि कम से कम हमारा एक सर्विंग ऑर्गेनाइजेशन है और वो बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा ही अलाइव टू द दिस एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रिटायर्ड पर्सन एंड पेंशनर्स। आप काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और क्योंकि इज्जत पाने से मिलती है, और जो अब तक आप करते रहे हो वो खोने का जो काम, उससे इज्जत नहीं मिलती है। चंद्रशेखर जी आप और लिखें, ठीक है आप UFBU के पार्ट है, खूब रहो, किसी को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आपका एक सेपरेट काम भी है, इंडिविजुअल काम भी है।
आप अपना इंडिविजुअल काम भी करते रहें और पेंशन का मुद्दा उठाते रहें। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।